न्यूजीलैंड के एक सुनसान दूर दराज के गांव में कहानी की शुरुआत होती है। यह कब का समय है किसी को नहीं पता, पर इतना साफ है कि इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। एक खतरनाक वायरस ने दुनिया को चीर दिया है। कुछ लोग मर गए और बाकी डरावने खुखार जीवों में बदल गए, जिन्हें हाउलर्स कहते हैं। वायरस कहाँ से आया किसी को नहीं मालूम, बस इतना कि अब बचे कुछ लोग अपनी सांसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोरी से। वह एक कब्र के पास बैठी है, चुपचाप, टूटी हुई आंखों से मिट्टी को घुरती हुई। उसकी निगाहें कहती है उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसका पति संक्रमित हो गया था और जब हालात बेकाबू हो गए तो रोरी को ही उसका अंत करना पड़ा। सोचिए, अपने ही हाथों से उस इंसान को मारना जिससे आप दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कैसा लगेगा। लेकिन दर्द यही खत्म नहीं हुआ। आखिरी सांस लेने से पहले उसका पति अपनी बेटी मैडी को काट गया। रोरी उम्मीद करती रही कि शायद कोई चमत्कार हो और मैडी ठीक हो जाए, पर जैसे जैसे समय बीता उसके सामने हकीकत साफ हो गई। मैडी भी धीरे धीरे हाउलर्स में बदल रही थी, और जब वह पूरी तरह बदल गई तो रोरी के पास कोई और चारा नहीं था। वह माँ थी। दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी बच्ची का दर्द खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से रोरी की दुनिया जैसे थम गई। परिवार, उम्मीद, जीने का मकसद सब खत्म हो गया। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब रोरी उसी घर में रहती है और अपने ससुर आटो के साथ। आटो बूढ़ा है, मगर जीने की जिद उसमें अब भी जिंदा है। वह रोज पहाड़ों में जाता है, खरगोश पकड़कर दोनों के लिए खाना जुटाता है। लेकिन रोरी, उसके लिए जिंदगी अब बस एक बोझ है। हर सुबह वह अपने अतीत की यादों में डूबी रहती है। रेडियो पर से टूटी फूटी आवाजें आती हैं। हमें पता चलता है कि पुरानी सरकार अब खत्म हो चुकी है। उसकी जगह GMA नाम का एक नया संगठन है जो बचे लोगों को जबरन कैंपों में ले जाता है। बाहर से भी कैंप सुरक्षित जगह कहे जाते हैं, लेकिन असलियत में वे कैद खाने हैं। वहाँ इंसानों के साथ बंदियों जैसा व्यवहार होता है। रोरी अब इस सब की परवाह नहीं करती। उसके लिए जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है, मगर आटो हर वक्त उसे याद दिलाता है कि खतरा हर ओर है, चाहे हाउलर्स हों या GMA एजेंट। इसी बीच जंगल में एक और कहानी चल रही है। एक नौजवान नोआ घोड़े पर सवार होकर भाग रहा है। उसके पीछे GMA के एजेंट लगे हैं। नोआ ने उनकी कैंप से एक इलाज चुरा लिया है, एक ऐसा सीरम जो इंसानों को हाउलर्स बनने से रोक सकता है। उसके पीछे पीछे उसका दोस्त लॉकी भी है, लेकिन नोआ पूरी तरह घायल हो जाता है। हालात देखकर लॉकी पीछे रह जाता है ताकि नोआ भाग सके। दोस्ती की डोर मजबूत थी, लेकिन लॉकी ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। जल्द ही GMA के निर्दयी एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। उनके नेता लोगन के लिए इलाज पाना किसी भी कीमत पर जरूरी है। वह लॉकी को बिजली से झुलसाता है, पूछताछ करता है, लेकिन लॉकी अपनी जुबान बंद रखता है। गुस्से में लोगन उसे वहीं मार डालता है। उसके साथ ही स्काउट को लगता है कि यह गलत है, लेकिन लोगन के लिए इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इधर नदी किनारे बैठी रोरी अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। मैडी की हंसी, उसकी मासूमियत, और फिर वह अपनी बंदूक उठाती है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर है। वह खुद को इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देना चाहती है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पास ही एक घोड़ा खड़ा है और उसके बगल में जमीन पर पड़ा है लहूलुहान बेहोश नोआ। पहले तो रोरी जाने लगती है। उसका मन अब किसी से जुड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन घोड़ा जैसे उसे रोक रहा हो, जैसे कह रहा हो उसे छोड़ो मत। आखिरकार रोरी हार मान जाती है। वह नोआ को खींचकर घर लाती है, खलिहान में छिपा देती है। उसके बैग में खोजने पर उसे वही चुराया हुआ इलाज मिलता है। उधर आटो शिकार से लौटते वक्त मरा हुआ आदमी देखता है। हाउलर्स ने उसे नोच डाला था। दूर ही उसे लोगन और उसके एजेंट्स भी दिखाई देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि खतरा अब बस एक कदम दूर है। शाम को घर लौटकर आटो रोरी को चेतावनी देता है, लेकिन जब रोरी उसे खलिहान में जाकर घायल नोआ दिखाती है तो वह भड़क उठता है। तुम जानती हो ना ये कौन है? GMA का आदमी है ये। अगर एजेंट इसे खोज रहे हैं तो ये सीधे हमारे सिर पर आम ठमकेंगे। रोरी जवाब देती है कि वह उसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकी, लेकिन आटो का गुस्सा शांत नहीं होता। वह तय करता है कि सुबह होते ही नोआ को दूर छोड़ाएगा। रात को बारिश जोरों से होती है। खाने की मेज पर रोरी चुप बैठी रहती है। उसके दिमाग में बस खलिहान में पड़ा घायल आदमी घूम रहा है। आटो उसे समझाता है कि जीना ही सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन रोरी टूट कर कहती है तुम्हारा बेटा चला गया, मेरी बेटी भी, हमारे पास बचा है क्या है? जीने की वजह कहाँ है? आटो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, कारण हो या ना हो, हमें जिंदा रहना है। उस रात रोरी सो नहीं पाती। वह मैडी की पुरानी यादों में डूब जाती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और अपनी बेटी के पुराने कमरे में चली जाती है। आखिरकार असली त्रासदी सामने आती है। वह दिन जो मैडी का जन्मदिन होना चाहिए था, खुशियों से
भरा होना चाहिए था, एक खौफनाक दुस्वप्न बन गया। उस शाम रोरी का पति बाहर गया था और जब वह लौटा वह पहले से ही संक्रमित हो चुका था। रोरी एक पल झिझकी, बस एक पल, और उसी पल उसने हमला किया, अपनी ही बेटी मैडी को घायल कर दिया। रोरी ने बड़ी मुश्किल से उसे मार गिराया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही मैडी भी बदलने लगी और जब वह पूरी तरह हाउलर्स बन गई तो रोरी को वह करना पड़ा जो कोई माँ कभी नहीं करना चाहती, अपनी बच्ची को खुद खत्म करना। उस दिन से रोरी अंदर ही अंदर खुद को दोष देती रही। अगर मैंने झिझक दिखाई न होती तो शायद मैडी आज जिंदा होती। गिल्ट के इसी बोझ तले वह एक रात चुपचाप आटो के कमरे से खलिहान की चाबी और बंदूक उठा लेती है। बाहर कदम रखते ही उसे अंधेरे में हलचल महसूस होती है। वह हथियार कसकर पकड़ती है, लेकिन सामने कोई नहीं निकलता। जब वह खलिहान में पहुंचती है तो देखती है कि घोड़ा बेचैन खड़ा है। रोरी दरवाजा खोलती है, लेकिन नोवा वहां नहीं है। अचानक पीछे से वह उसे पकड़ लेता है। दोनों कुछ कह भी नहीं पाते कि तभी एक हाउलर खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। रोरी दौड़कर दरवाजा पकड़ लेती है, लेकिन दरवाजा चरमराने लगता है। तभी नोवा उसकी बंदूक उठाता है और गोली चलाकर उस प्राणी को खत्म कर देता है। भयभीत लेकिन संभलते हुए रोरी पहली बार उससे सवाल करती है, तुम सच में हो कौन? क्या जीएमए के लिए काम करते हो? नोवा थकी आवाज में इनकार करता है। वह कहता है कि उसे बस अपना बैग चाहिए और वो चला जाएगा। लेकिन रोरी चेतावनी देती है, बाहर हाउलर्स भरे हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वह उसे घर के अंदर ले आती है। नोवा बुरी तरह घायल है, फिर भी बाहर निकलने की जिद करता है। उसकी हालत देखकर रोरी उसके जख्म साफ करती है और पूछती है कि आखिर उसने ये इलाज कैसे पाया। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। टूटी आवाज में वह सच बताता है, 2 दिन पहले मेरा 8 साल का बेटा लियो संक्रमित हो गया। उसे बचाने के लिए मैंने कैंप से सीरम चुराया। मुझे बस किसी तरह उसके पास पहुंचना है, इससे पहले कि देर हो जाए। रोरी का दिल सुनकर पिघल जाता है। वह जानती है कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कैसा दर्द झेल सकता है। वह उसे मनाती है, कम से कम आज रात रुक जाओ, इस हालत में तुम सफर नहीं कर पाओगे। नोवा अनमने ढंग से मान जाता है और पहली बार वह रोरी की ओर देखकर धीरे से कहता है, थैंक यू। लेकिन खतरा पास आ चुका है। पहाड़ी पर लोगन और उसके आदमी पहले से निगरानी कर रहे हैं। स्काउट अपने ट्रैकिंग डिवाइस से 4 हिट सिग्नेचर पकड़ती है, 3 इंसान और 1 जानवर। साफ था कि नोवा यही है। लोगन तुरंत हमला करना चाहता है। स्काउट सुबह तक इंतजार करने का सुझाव देती है, लेकिन लोगन गुर्राकर धमकाता है, अगर जिंदा रहना है तो आदेश मानो। स्काउट चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर घृणा साफ दिखती है। सुबह होती है। नोवा अभी सो रहा होता है कि आटो कमरे में घुसता है। बंदूक उसकी ओर तनी हुई है। रोरी बीच में आ जाती है। वो जीएमए का नहीं है, तो वह बस अपने बेटे को बचाना चाहता है, लेकिन आटो के लिए यह सब बहाना है। उसकी नज़र में नोवा एक खतरा है जो सबको मौत के मुंह में धकेल देगा। तभी अचानक नोवा की सांसें तेज हो जाती हैं। वह छटपटाने लगता है। रोरी घबरा जाती है, लेकिन आटो समझ जाता है उसका फेफड़ा बैठ गया है। बिना समय गवाए वह उसे मेज पर लिटाकर तेज औजार से उसका सीना छेद देता है। अटका हुआ हवा का दबाव निकलने ही नोवा जोर से सांस खींचता है। जिंदा तो बच जाता है, लेकिन दर्द से बेहोश हो जाता है। रोरी रोते हुए कहती है, हमें इसके बेटे तक पहुंचना होगा। आटो फट पड़ता है, उस बच्चे को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम बस अपनी बेटी को खोने का गम ढकना चाह रही हो, लेकिन किसी अजनबी के लिए हमारी जान दांव पर लगा नहीं सकती तुम। लेकिन बहस अधूरी रह जाती है। अचानक अलार्म बजने लगता है। कैमरों पर साफ दिखता है जीएमए एजेंट पास आ चुके हैं। अब समय नहीं बचा। आटो उन्हें पीछे के रास्ते से भगाने को कहता है। जाने से पहले वह नोवा को एड्रेनालिन का इंजेक्शन देता है, जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करना। फिर वह रोरी को कसकर गले लगाता है। उसे अपनी बेटी की आंखों में फिर से उम्मीद की हल्की सी चमक दिखती है। रोरी भारी मन से अलविदा कहती है। कुछ पल बाद आटो बाहर निकलता है, हथियार उठाकर खड़ा हो जाता है। लोगन सामने आता है और कहता है, कैंप में आ जाओ वरना मर जाओगे। आटो शांत स्वर में जवाब देता है, ये मेरा घर है, यहाँ कोई बाहरी स्वागत योग्य नहीं है। लोगन लोहे की तरह ठंडा पड़ता है, लेकिन तभी खलिहान से आवाज आती है। लोगन अपना आदमी ब्रुक्स को भेजता है। जैसे ब्रुक्स दरवाजा खोलता है, नोवा अचानक हमला कर देता है। गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। इस अफरा तफरी में रोरी और नोवा भाग निकलते हैं। स्काउट उन्हें देख लेती है, लेकिन आटो पीछे खड़ा एजेंट्स को रोकता है। वह लोगन की बिजली वाले झटका सहता है, दर्द में चीखता है, मगर अपनी जुबान बंद रखता है और अंत में जमीन पर गिर जाता है। स्काउट लोगन की बेरहमी देखकर तंग आ जाती है। वह साफ कहती है, मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहती।
लोगन गुस्से में उसे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। उधर रोरी और नोआ किसी तरह छिप जाते हैं। नोआ कहता है तुम्हें घोड़ा लेकर लौट जाना चाहिए रात होने से पहले, लेकिन रोरी उसकी आंखों में देखती है और कहती है मैंने अपने पति और बेटी को खो दिया, इस बार मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे तक पहुंचाने में मदद करूंगी। नोआ उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई पहचान लेता है। उसकी आंखों में पहली बार एक भरोसा और इंसानियत की झलक दिखती है। उनके पास और कुछ करने का मौका ही नहीं था कि अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। लोगन पीछे से पहुंच चुका था। मजबूरा रोरी और नोआ घोड़ा वहीं छोड़कर भागते हुए पास की दीवारों के पीछे छिप गए। नोआ समझ गया कि अब वह आगे और नहीं जा पाएगा। उसने अपना बैग रोरी के हाथ में थमाया और धीमी आवाज में बोला ये मेरे घर ले जाओ, मेरी माँ और बेटा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। फिर कृतज्ञता से उसकी ओर देखते हुए कहता है मेरी खुशनसीब थी कि उसे तुम्हारी जैसी माँ मिली। रोरी की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे नोआ ठान लेता है वह लोगन को रोकेगा, चाहे उसकी जान चली जाए। अनिच्छा से रोरी उसका बैग लेकर आगे बढ़ती है। नोआ अकेला रह जाता है। वह खुद को एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाता है और शरीर में आखिरी ताकत भर कर जंग के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद लोगन वहां पहुंचता है और शुरू होती है एक भयानक मुकाबला। नोआ जख्मी और थका हुआ होने के बावजूद पूरी जान लगाकर लड़ता है। आखिरकार वह लोगन को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर गोली मारकर गिरा देता है, लेकिन गोलियों की आवाज पास के हाउलर्स को खींच लाती है। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। नोआ आंखें बंद कर लेता है। उसे पता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसके दिल को सुकून है क्योंकि अब रोरी उसकी लड़ाई आगे ले जाएगी। पल भर बाद एक संक्रमित हाउलर उस पर झपटता है और नोआ चला जाता है। उधर रात गहरा हो चुकी है। रोरी अंधेरे में धीरे धीरे रास्ता तय कर रही है। अचानक हाउलर्स का झुंड उसे देख लेता है और शिकारियों की तरह उसका पीछा करने लगता है। रोरी एक चट्टान के पीछे छिपती है और अपनी देह पर सेंट मास्किंग लिक्विड लगाकर उनकी गंध से बच जाती है। चालाकी काम करती है और वह किसी तरह निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित महसूस करती है एक और संक्रमित उस पर टूट पड़ता है। रोरी पूरी ताकत से लड़ती है और उसे मार गिराती है, लेकिन नीचे देखते ही उसका खून जम जाता है। उसकी बाह पर कांटे का निशान है। धीरे धीरे और हाउलर्स उसके चारों ओर जमा होने लगते हैं। उनमें से एक उसके पास आता है, उसे सूंघता है और हमला नहीं करता क्योंकि अब वह भी संक्रमित हो चुकी थी। रोरी को अब कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, नोआ के बेटे का बचाना। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है। सुबह तक उसके शरीर में संक्रमण साफ दिखाई देने लगता है। आंखें लाल, सांस भारी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती। आखिरकार वह नोआ का घर पर पहुंचती है। दरवाजे पर दस्तक देकर बैग बाहर रख देती है। दरवाजा खुलता है। नोआ की मां बंदूक ताने खड़ी होती है। नोआ कहाँ है? रोरी कुछ नहीं करती। उसकी आंखों में झांकते ही सब समझ आता है। आंसू रुकते हुए वह बैग उठा लेती है, वही बैग जिसमें उसके पोते की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद है। रोरी नदी किनारे चुपचाप बैठी है। लंबे समय बाद उसके दिल को शांति महसूस होती है क्योंकि उसने एक मासूम की जान बचा ली। वह अपनी आंखें बंद करती है और महसूस करती है जैसे उसकी बेटी मैरी उसके पास बैठी हो। एक हल्की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। वह जानती है कि अब जल्द ही वह भी अपनी बेटी से मिल जाएगी। संक्रमण तेजी से उसके शरीर पर हावी हो जाता है। इससे पहले कि वह पूरी तरह बदल जाए, रोरी बंदूक उठाती है और ट्रिगर दबा देती है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। उसकी आखिरी आवाज गूंजती है कि कहते हैं कि भगवान हमें छोड़ चुका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि हम जो बन चुके हैं क्या वो इंसानियत है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाकर ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।